वेलकम बैक दोस्तों। तो चैट जीपीटी के पहले पार्ट में हमने देखा कि चैट जीपीटी क्या है और वो कैसे काम करता है। चैट जीपीटी के दूसरे पार्ट में हमने देखा कि चैट जीपीटी को हमने 2-3 प्रॉम्प्ट दिए तो वो कैसे डिटेल में एनालिसिस करके हमें जवाब देता है, और एक इमेज इमेज रीडिंग हमने देके देखा, वो भी कितने डिटेल में वो इमेज का रीडिंग करके इमेज में क्या क्या है वो सब बताता है। अब तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में हमें क्या क्या मिलता है, कितना लिमिट है, इमेज का लिमिट कितना है, इमेज जनरेशन कैसे कर सकता है और कितना लिमिट है, ये सब जानेंगे नंबर्स के साथ। तो चलिए। तो गाइज, चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है उसके अंडर आता है 10 मैसेज और 5 घंटे के लिए। अगर आपने 10 मैसेज एक ही साथ भेज दिए तो अगले 5 घंटे तक आप कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते, उसका रिस्पॉन्स भी चैट जीपीटी आपको नहीं देगा। ये लिमिट के अंदर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई चैट करे, कोई मैसेज पूछे, कोई भी सवाल आपको जानना हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही साथ 10 मैसेज नहीं भेजना है, थोड़े थोड़े गैप के बाद भेजना है। दूसरा है इमेज रीडिंग, या फिर कोई रिसीट है आपके पास या फिर कोई पीडीएफ है, अगर वो आपको रीड करवाना हो तो वो भी आता है 10 मैसेज के अंडर। 10 मैसेज से ऊपर ये लिमिट रीच हो जाएगा, वो भी आपको नहीं करके देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी रिसीट या फिर पीडीएफ रीड करवाना चाहते हो तो 10 मैसेज के अंडर ही आपको रीड करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपका लिमिट रीच होने के बाद आप वो भी रीड नहीं करवा सकते। तीसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इमेज जनरेशन। अगर आपको कोई भी यूट्यूब के लिए बैनर या फिर कोई लोगो या फिर कोई भी एक अच्छा सा आपके थंबनेल के लिए इमेज जनरेशन करना हो तो वो लिमिट है 2 से 3 पर डे, मतलब 24 घंटे के लिए। ये लिमिट 24 घंटे का है, मतलब अगर आपने दोपहर 3 बजे कोई इमेज जनरेशन किया है, अगर आपका लिमिट दोपहर 3 बजे को खत्म हो जाता है तो अगले दोपहर 3 बजे तक आपको इमेज जनरेशन नहीं कर सकते फ्री वर्जन में। ये एक मतलब अच्छा भी है, और फ्री वर्जन के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा और ज्यादा लिमिट देना चाहिए था, कम से कम 5 या 6 देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, उनका रूल्स है, प्रोटोकॉल्स है। तो चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे लिमिट हिट होता है, और लिमिट हिट होने के बाद हम वो मैसेज या फिर पीडीएफ नहीं रीड करवा सकते। चलिए दिखाता हूँ। तो गाइज चलिए देखते हैं कि अगर हम चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं तो कैसे अगर लिमिट हिट होता है या नहीं होता है, या फिर वो कुछ कुछ अलग मतलब छोटे मॉडल पे स्विच करता है। हेलो, टेल मी अबाउट स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन दिल्ली। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने देके देखा है। ये सब वेब सर्च करेगा और आपको एकदम डिटेल में उसका जवाब देगा। सी, पूरा जवाब हमें मिला है, लेकिन अभी तक ये लिमिट हिट नहीं हो पा रहा है। मुझे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ ग्लिच है, या फिर चैट जीपीटी ने लिमिट बढ़ा दिया है, क्योंकि आर्टिकल में तो यही लिखा है कि 10 मैसेज पर 5 घंटे के लिए लिमिट है। मैं फिर से एक बार आर्टिकल चेक करता हूँ, और मुझे जैसे ही कुछ आर्टिकल मिलता है मैं इस वीडियो के बीच में और या फिर एंड में वो आर्टिकल ऐड कर दूंगा। तो गाइड्स, कोई ग्लिच की वजह से वो 10 मैसेज लिमिट का मैसेज नहीं आ पा रहा है। तो देखते हैं, अगर एक फाइल अपलोड करके देखते हैं अगर कोई वहां पे मैसेज आता है तो। चलिए एक मैं फाइल यहाँ पे अपलोड करता हूँ, एक इमेज है यहाँ पे, उसका डिटेल में एनालिसिस जानते हैं फिर से एक बार। डिटेल्ड एनालाइजेशन ऑफ एनालाइज दिस इमेज, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, एनालाइज एंड डिटेल्ड। ओके, तो देखते हैं कि इस इमेज का एनालिसिस क्या क्या करके देता है हमें चैट जीपीटी, और इसके बाद अगर कोई लिमिट हिट होता है तो देखते हैं। थोड़ा कभी कभार स्लो वर्क होता है। सी, इसने पूरा एनालिस करके देखा है, दिया है हमें ओवरऑल कंपोजिशन, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, स्काई एंड वेदर, लाइटिंग, कलर पैलेट, टेक्सचर, डेप्थ, मूड, टेक्निकल असेसमेंट, पॉसिबल पोस्ट एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग। सी, हमें इसने सब कुछ एक ही बार में बता दिया है। गाइस, अभी हम देखते हैं कि अगर हमें हमारे यूट्यूब के लिए एक थंबनेल या फिर कोई एक इमेज बनानी हो या फिर कोई भी एक लोगो बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। चलिए मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल के देखता हूँ। मुझे मेरे यूट्यूब के लिए एक थंबनेल बनाना है, 16:9 सिनेमैटिक नेचर के बैकग्राउंड में। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे इमेज क्रिएट करता है। ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रीड करके सारी चीज़ें हमारे हिसाब से वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, ये सबको देख के
ये एक इमेज क्रिएट करता है। थोड़ा टाइम लेता है बीच में। मैं यहाँ पे एक म्यूजिक डाल दूंगा अगर उतना मुझे लगा तो। ये साइलेंस बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, आई नो। स्टिल टेकिंग टाइम। ये अभी स्केच आउट कर रहा है। स्केच आउट करने के बाद और थोड़ा डीप में जाएगा, थोड़ा और रीड करेगा और उसके बाद एक पूरी इमेज हमारे सामने आ जाएगी। तो देख सकते हैं हमें एक अच्छी सी इमेज चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दे दी है। एस्केप, एक्सप्लोर, फाइंड योरसेल्फ। सी आपने देखा कितना बढ़िया इमेज है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सी एक नेचर का बैकग्राउंड है, यहाँ पे कुछ रीड कर मतलब एक अच्छे से लेटर्स में, अच्छे से फॉन्ट में यहाँ पे टाइप करके भी बता दिया है फाइंड योर सेल्फ, और एक आदमी का फोटो भी वहाँ पे डाल दिया है बिना मांगे। सो ये इतना बढ़िया है चैट जीपीटी का इमेज जनरेशन। तो गाइज एक क्विक मैसेज, जो कि फ्री वर्जन में नहीं मिलता है आपको, डीप रिसर्च नहीं मिलता है, एआई एजेंट वॉइस मोड नहीं मिलता है, सोरा नहीं मिलता है जो कि एक वीडियो जनरेशन है, और एजेंट मोड जो आपके टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है, ये सब फ्री में नहीं मिलता है आपको। ये इसके लिए पेड वर्जन ही आपको चाहिए। तो अभी गाइज सवाल आता है कि आपको फ्री वर्जन लेना चाहिए या पेड वर्जन लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपका यूज इतना नहीं है, डेली 3-4 मैसेज, सिर्फ कुछ बेसिक सवाल आप पूछते हो या ऐसे, तो फ्री वर्जन ही बेटर है आपके लिए। पेड वर्जन किसके लिए, जो डेली जॉब करते हैं, उनको बहुत पीडीएफ रीड करना पड़ता है, या फिर पीडीएफ अपलोड करना है, या फिर कुछ इमेज जनरेशन है, या फिर यूट्यूब का काम करते हैं, या फिर ऐसा काम जिसमें एआई का बहुत यूज होता है, उनके लिए पेड वर्जन अच्छा है। तो गाइज ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में हम एनालाइज करेंगे, डीप एनालाइज करेंगे कि फ्री वर्जन वर्सेस पेड वर्जन। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनके पास भी एआई का पूरा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा एआई अच्छा लगा। अगर आप कोई भी एआई यूज करते हो तो कितना यूज करते हो, डेली आपका यूसेज कितना है, और आप स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, ये सब कमेंट में बताइए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइज।